हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर चैप्टर में प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरणात्मक योजनाएं कई प्रकार की होती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है व्यक्तिगत मौद्रिक योजनाएं, सेकंड है सामूहिक बोनस योजनाएं व थर्ड है गैर मौद्रिक योजनाएं। तो अब हम व्यक्तिगत मौद्रिक प्रेरणात्मक योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये योजनाएं 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है अंतर्युक्त कार्यदर योजना, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो इस प्रकार की योजना कार्यानुसार मजदूरी भुगतान करने के संबंध में लागू की जाती है। इस योजना में भिन्न भिन्न कार्यक्षमता वाले श्रमिकों को भिन्न भिन्न दरों से भुगतान किया जाता है। तो अंतर्युक्त कार्यदर योजना में जो योजना मुख्य रूप से आती है उनमें फर्स्ट है टेलर की अंतर्युक्त कार्यदर योजना। तो यह विचारधारा FW टेलर द्वारा दी गई है। इस योजना में सर्वप्रथम समय व गति अध्ययन द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए प्रमापित समय निर्धारित कर दिया जाता है और जो श्रमिक प्रमापित समय में प्रमापित उत्पादन या प्रमाप से ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं उन्हें ऊंची दरों से भुगतान किया जाता है और प्रमापित उत्पादन से कम उत्पादन करने वाले श्रमिकों को नीची दरों से भुगतान किया जाता है। अतः इस योजना में श्रमिकों को कुशलता प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। तो टेलर की अंतर्युक्त कार्यदर योजना में जिन दरों से भुगतान किया जाता है वो उन दरों में फर्स्ट है सामान्य से कम क्षमता पर कार्य करने पर सामान्य दर प्रति इकाई का 80% और सेकंड है सामान्य क्षमता या अधिक पर कार्य करने पर सामान्य दर प्रति इकाई का 120%। अर्थात सामान्य से कम क्षमता पर कार्य करने पर सामान्य दर का 80% और सामान्य क्षमता या अधिक पर कार्य करने पर सामान्य दर का 120%। जैसे सामान्य यह प्रमाप उत्पादन 30 इकाइयाँ है और पारिश्रमिक 10 रुपये पर यूनिट है। श्रमिक ए ने 35 इकाइयों का उत्पादन किया और श्रमिक बी ने 28 इकाइयों का उत्पादन किया। तो ए ने सामान्य से अधिक उत्पादन किया तो उसे 10 का 120% 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और बी ने सामान्य से कम उत्पादन किया तो उसे 10 रुपये पर यूनिट का 80% 8 रुपये पर यूनिट की दर से भुगतान किया जाएगा। तो टेलर की अंतर्युक्त कार्यदर योजना में श्रमिक की कार्य क्षमता में थोड़ा सा अंतर होने पर भी मजदूरी की दरों में बहुत अंतर हो जाता है। अतः टेलर योजना का कई बार श्रमिकों द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि यह योजना श्रमिकों में कुशल व अकुशल की भावना जागृत करती है और इस योजना में न्यूनतम वेतन की गारंटी भी नहीं दी जाती। अब सेकंड है मेरिट अंतर्युक्त या बहुमुखी कार्यदर योजना। तो मेरिट अंतर्युक्त योजना टेलर योजना का ही सुधरा हुआ रूप है। इस योजना में कार्य दर पर भुगतान प्राप्त करने वाले श्रमिकों को 2 वर्गों में न बांटकर 3 वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक श्रमिक का प्रमाप उत्पादन निर्धारित करके वास्तविक उत्पादन व प्रमाप उत्पादन का अनुपात या प्रतिशत ज्ञात करते हैं। इसे कार्य क्षमता प्रतिशत कहते हैं। तो इस योजना में भी न्यूनतम पारिश्रमिक की गारंटी नहीं दी जाती है। तो इसमें जो 3 दर दी हुई है वो फर्स्ट है कार्य क्षमता 83.23% तक होने पर सामान्य दर प्रति इकाई की दर से भुगतान किया जाता है और कार्य क्षमता 83.34% से 100% तक होने पर सामान्य दर का 110% से भुगतान किया जाता है और थर्ड है कार्य क्षमता 100% से अधिक होने पर सामान्य दर का 120% से भुगतान किया जाता है।